उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि भी दे रहा है। और इस बीच एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, ये पहले से हम उम्मीद कर रहे थे कि लद्दाख को लेकर पीएम मोदी जरूर बोलेंगे और उन्होंने कहा भी कि हमने बेहतर तरीके से जवाब दिया है। देखिए, एकदम रीमा, बिल्कुल दो टूक शब्दों में प्रधानमंत्री ने कहा लद्दाख में जो बलिदान हमारी सेना के जवानों ने दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा और देश पूरी तरह से सेना के साथ खड़ा है। मेरे ख्याल से सेना का मनोबल इससे बहुत मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों में कहा कि हम दोस्ती करना जानते हैं और हम आंख से आंख मिला के भी देख सकते हैं और करारा जवाब भी दे सकते हैं, इन शब्दों का प्रयोग किया प्रधानमंत्री ने। यानी कि हम मुस्तैद हैं, तैयार हैं। चीन कोई भी अगली बदमाशी से पहले सोच ले कि वो सामने क्या देखने जा रहा है। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने बड़े कड़े शब्दों में कहा और उसको आगे भी लेके गए। एक देश को, पूरा समाज को किस तरह से इन्वॉल्व करना है उसका उन्होंने एक लेखा जोखा दिया। उन्होंने बताया किस तरह से जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार अभी भी उत्साहित हैं कि उनकी अगली पीढ़ी सेना में जाए और देश की रक्षा करें। मनोबल में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने बोला किस तरह से देश में एक सेंटिमेंट जागृत हो रहा है कि आप चाइना के गुड्स का बायकॉट करें। प्रधानमंत्री ने उसको बोला कि उनको मैसेज मिल रहे हैं कि बहुत लोग चाहते हैं कि अब लोकल पे फोकस किया जाए बजाय इसके कि बाहर से खरीदें। सीधा संदेश था चाइना को कि आप समझ लें भारत में सेंटिमेंट क्या है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा जो प्रधानमंत्री ने कही, बहुत सीधा सा मैसेज था वो चाइना को कि आपके पास जब नया पैसा आता है, नया ताकत आती है, तो आप अगर बुद्धि ठीक है तो उसको ठीक से प्रयोग करते हैं और बुद्धि भ्रष्ट है तो आप उसको गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। एक संस्कृत का श्लोक प्रधानमंत्री ने पढ़ा था। मैं समझता हूँ वो सीधा सीधा इशारा था चीन की तरफ कि आपके पास नया पैसा, नया ताकत आई है, उसका दुरुपयोग ना करें। तो मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री का जो देश से संवाद था जो वो हर महीने करते हैं, उसमें लद्दाख की घटनाओं को लेकर इससे ज्यादा सीधा और दो टूक संवाद प्रधानमंत्री ने जो किया है वो चीन के लिए हो नहीं सकता और चीन को सीधा संदेश इस बात से मिल जाना चाहिए कि अब कोई भी हरकत करने से बाज आए। बिल्कुल शुक्रिया आपका विषय हम जुड़ने के लिए। और वाकई चीन को सीधा जवाब दिया। अगर प्रधानमंत्री ने जो कहा कि लद्दाख में भारत की तरफ आंख उठाने वालों को करारा जवाब मिला है, भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर चुनौती देना भी जानता है। श्वेता हमारी सहयोगी इस वक्त लद्दाख में मौजूद है। श्वेता, तो जो लोग सवाल उठा भी रहे थे कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो सेना ने जाबाजी दिखाई है सीमा पर, उसको लेकर के देश के अंदर भी लोग सवाल उठा रहे थे, उन तमाम लोगों को भी जवाब दिया प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के माध्यम से, साफ कर दिया कि भारत का स्टैंड क्या है। बिल्कुल आनंद, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कर दिया, ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि कैसे हम तो मित्रता निभाना जानते हैं, लेकिन अगर सामने वाला इस तरह की हरकत करता है जहां हमें जवाब देने की जरूरत है वहां हम जवाब भी देते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि लद्दाख में जो चुनौतियां थी उनका हमने डट करके सामना किया। उन्होंने शहीदों को भी नमन किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बलिदान जाया नहीं जाएगा, हम हमेशा उन चीजों को याद रखेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा कड़ा संदेश जरूर दिया गया मन की बात की 66वें इस कार्यक्रम में कि किस तरह से हम भरोसा करते हैं, हम मित्रता की बात करते हैं। जो भारत है उसका संकल्प आत्मनिर्भर भारत है। भारत का जो भाव है वो बंधुत्व का भाव है, यानी मित्रता का भाव है। लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि हम मित्रता और भरोसे के भाव के आगे झुक सकते हैं तो ऐसा नहीं है। अगर कोई हमें आंख दिखाता है तो फिर हम जवाब देते भी हैं, जैसा कि लद्दाख में हमने किया है। इस पर पूरी तरह से जोर देकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में हर चुनौती का सामना किया गया है, हमने जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर चुनौतियां आती हैं तो उससे पूरा साल बर्बाद नहीं जाता है। हमारे आगे एक नहीं, अगर इस तरीके की बहुत बड़ी और भी चुनौतियां आती हैं तब भी हम उसके लिए तैयार रहते हैं। तो कि देश के प्रधानमंत्री ने चीन के खिलाफ में हर मोर्चे पर तैयारी कर ली है, अलग अलग तरीके से, चाहे वो लोकल को लेकर वोकल होने की बात हो जिसे एक बार फिर दोहराया पीएम मोदी ने, या फिर हम कितने मुस्तैद हैं, हम कितने तैयार हैं और दुश्मन से कैसे लोहा लेते हैं, इस बात का जिक्र। फिलहाल शुक्रिया।